Hi friends, I'm Sabir. I welcome you to another series of the Indian Economy lecture. Today in this lecture we will be discussing about the disinvestment, otherwise known as divestment. Recently यूनियन बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ये कहा कि गवर्नमेंट का जो टारगेट है अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट इट विल बी अराउंड 2.1 lakh crore and it surprised almost everyone because 2.1 lakh crore of disinvestment is a huge target in the sense that पिछले सालों के जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रहे हैं ये वाला टारगेट उससे 3-4 गुना ज़्यादा है। जनरली क्या होता है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टारगेट तो कर देती है डिसइन्वेस्टमेंट का, लेकिन उसको मीट करने में उसको फुलफिल करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो आगे नहीं आते खरीदने के लिए इतना ह्यूज शेयर। तो इसीलिए ज़्यादातर क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट जो टारगेट्स होते हैं फुलफिल नहीं हो पाते। आज इस लेक्चर में हम डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है इसके काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ सेल क्या होता है, देन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्ट्रेटेजिक सेल क्या होती है, और कौन कौन से कंपनीज हैं एल आई सी, एयर इंडिया, ये सब जिसमें कि डिसइन्वेस्टमेंट सरकार करना चाहती है। तो ये सब हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को डिसइन्वेस्टमेंट टॉपिक पे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ओएस प्रीलिम्स आ रहा है, और आप अगर इसके टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो आप पिरामिड आईएएस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप ये नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ऐप, इसके ऐप में फ्री में ओएस का टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। मैंने खुद भी जाके उसको चेक किया, दैट इज़ प्रीटी मच हेल्पफुल फॉर अस। तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। First we'll see what is disinvestment. Disinvestment basically it is this sell or liquidation of assets by the government, usually central and state public sector enterprises, projects और other fixed assets. तो जनरली क्या होता है जो भी कंपनी एक या पीएसयू सरकार के होते हैं वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा होता, वो इनएफिशिएंट होता है। जो मैनेजमेंट उसका होती है वो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही होती है। तो यहाँ पे सरकार क्या करती है उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है। ये जो कंपनी होती है इसके कुछ परसेंटेज जो शेयर होते हैं इसको बेच देती है। ये बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट है। तो गवर्नमेंट क्यों ये करती है? गवर्नमेंट अंडरटेक्स डिसइन्वेस्टमेंट टू रिड्यूस द फिस्कल बर्डन ऑन द एक्सचेकर और टू रेज मनी फॉर मीटिंग स्पेसिफिक नीड्स सच एज टू ब्रिज रेवेन्यू शॉर्टफॉल फ्रॉम अदर रेगुलर सोर्सेज। जो कि हमारे पीएसयू से उस पर गवर्नमेंट काफ़ी स्पेंडिंग करती है, लेकिन वहाँ से अगर वो उससे ज़्यादा रिटर्न ना आए तो ये गवर्नमेंट के लिए बेसिकली काइंड ऑफ लॉस होता है। तो इससे जो पीएसयू उसके प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट के जो एक ऑप्शन है उसको अवेल करती है। तो उससे पहले हम देखेंगे स्ट्रेटेजिक सेल क्या होती है और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं अभी डिसइन्वेस्टमेंट एंड ये Rs 1,75,000 crore एस्टिमेटेड रिसीव्ड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, इतना एस्टिमेटेड है। और कौन कौन सी कंपनीज है? बीपीसीएल है, एयर इंडिया है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन हंस हेलीकॉप्टर, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड that is also present in our state Odisha to be completed by 2021-22। तो एक ह्यूज अमाउंट और ह्यूज एरे ऑफ कंपनीज हैं जिनको स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा आने वाले सालों में। और आईपीओ पता होगा, एलआईसी का बजट में भी ये बोला गया था, इसको बढ़ा के 74% आईपीओ कर दिया जाएगा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का। देन और एक न्यू पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी अप्रूव हो गया है। और नीति आयोग जो है टू वर्क आउट ऑन द लिस्ट ऑफ सेंट्रल पब्लिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू बी टेकन अप फॉर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे देखेंगे पहले कि स्ट्रेटेजिक सेल और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज मैं हूँ, मेरा एक कंपनी है XYZ, और ये XYZ कंपनी को मैं बेचना चाहता हूँ। ये कंपनी को बेचने के लिए आई हैव टू ऑप्शन। फर्स्ट, मैं इसको कोई इंडिविजुअल पर्सन या फिर कोई ग्रुप को मैं इनवाइट कर सकता हूँ, और डायरेक्टली मैं जो उनको मेरा जो कंपनी में उनको सेल कर सकता हूँ।
और एक वो है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो होता है BSE, वहाँ पे जाके मैं अपनी कंपनी का 30 या 40% IPO ऑफर कर सकता हूँ। IPO को क्या क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो वहाँ पे लोग लोग वहाँ पे शेयर खरीदते हैं, वो लोग मेरे कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं। तो ये तो दो रास्ते हो गए। अब बट स्ट्रेटेजिक सेल में ये होता है कि मैं जो अपना एक ब्लॉक ऑफ सेल्स है, ब्लॉक ऑफ शेयर्स हैं, मैं उसको बस एक कोई जो पार्टनर मेरा है, जिसको कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोलते हैं, मैं उसी को बेचूंगा। सबको जो पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होता है वो नहीं करूंगा। कोई एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप होगा, मैं उसको ही बेचूंगा। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे जब बेच रहा हूँ, तो वहाँ पे मैनेजमेंट का ट्रांसफर भी होगा। जैसे कि मैं 51% से ज़्यादा बेच रहा हूँ, सपोज मेरा जो XYZ कंपनी है, मैं उसका 60% बेच रहा हूँ। तो 60% मैं जब बेच रहा हूँ एक दूसरे एंटिटी को, उसके साथ साथ जो मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल होता है कंपनी का, वो भी चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक सेल। तो ये तो हो गया। अब देखिए डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट बेसिकली मैंने जैसे पहले बताया, इसके दो ऑप्शंस होते हैं। या फिर आप IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू बेच सकते हैं, जैसे कि यू गो टू द मार्केट, यू यू सेल योर शेयर्स थ्रू IPO। और एक होता है कि डायरेक्ट सेल के थ्रू। डायरेक्ट सेल के थ्रू आप कोई और एंटिटी को, इसको आपके आपके जो आपको जितना बेचना होता है कंपनी को, आप उसको बेच सकते हैं। I hope you got it. Then we'll move to what is strategic disinvestment. So it is basically the transfer of ownership and control of a public sector entity to some other entity. That is mostly a private sector entity. और जैसे कि सिंपल डिसइन्वेस्टमेंट और सिंपल सेल होता है, जिसमें कि एक परसेंटेज और एक शेयर जो कंपनी का होता है उसको बेचा जाता है। बट स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में इट्स काइंड ऑफ ए कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। सो द गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लान्स फॉर 2021-22, ये क्या बोलता है कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा, उससे गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उससे बढ़ाया जाए। तो वो कैसे किया जाएगा? डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू किया जाएगा। जैसे कि ये अभी इस साल का पॉलिसी एक अप्रूव किया गया, पॉलिसी ऑफ ये SD, that is announced in this year's budget. The government aims at making use of disinvestment proceeds to finance various social sector and developmental programs. तो disinvestment क्यों सरकार इतना ह्यूज टारगेट 2.1 लाख करोड़ का रखी है? ताकि हमारे इतने सारे जो वाइड एरिया ऑफ सोशल सेक्टर एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स रहे हैं, तो उसको फाइनेंस करने के लिए, और जो इनएफिशिएंट PSU और जो पब्लिक कंपनीज हैं उनको ज़्यादा एफिशिएंट बनाने लगी। जैसे कि हम आप सबको पता होगा कि जो हम जब गवर्नमेंट बैंक को जाते हैं और जब प्राइवेट बैंक को जाते हैं, उनके भी जो अंतर है हमें पता चल जाता है क्लियरली। पब्लिक सेक्टर बैंक में काफ़ी टाइम लगता है। आप एक अकाउंट भी खोलो तो आपको घंटों वेट करने पड़ते हैं, और वो लोग जो है काफ़ी आपको परेशान करते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ये जो बहुत स्मूथ प्रोसेस होता है, बहुत वो जो एंटायर उनका फंक्शनिंग होता है, वो बहुत ही एक वेल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम के थ्रू होता है। तो वो लोग ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, इसीलिए उनका प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो पब्लिक सेक्टर बैंक से ज़्यादा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। फिर हम देखेंगे कि इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट जो है, हम 1990s में जब LPG एरा हमारा स्टार्ट हुआ, तब से हम डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर जो पॉलिसी बनाना स्टार्ट किए। यहाँ पे उसके बाद ही एक डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट सेट किया गया था दिसंबर 1999 में। और ये एक अलग डिपार्टमेंट था, जिसको कि 2004 में डिपार्टमेंट ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में लाया गया, और इसका नाम है अभी डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, का नाम बदल कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जिसको दीपम बोला जाता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे इंडिया में जो है क्या क्लासिफिकेशंस रहता है पॉलिसी लेवल में। तो पहले होता है, दो सेक्टर्स होते हैं, वन इज स्ट्रेटेजिक सेक्टर
एंड अदर इज नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। तो पहले सेक्टर में ये होता है कि बेयर मिनिमम प्रेजेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो कि थोड़े सेंसिटिव होते हैं, जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल में रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 4 सेक्टर्स है, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस। ये जो 4 सेक्टर हैं, इसको जो है ज़्यादातर गवर्नमेंट क्या करती है, कम ही डिसइन्वेस्टमेंट के लिए इसका इसका एक शेयर रखती है, और ज़्यादातर जो शेयर होते हैं गवर्नमेंट अपने पास बेटर रेगुलेशन के लिए रखती है। सेकेंड होता है ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, थर्ड है पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, फोर्थ है बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विस। यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी रिसेंटली दो बैंक्स को प्राइवेटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, वो बैंक्स दो कौन कौन से हैं। और सेकेंड होता है नॉन तो यहाँ पे नॉन स्ट्रेटेजिक में क्या होता है, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं उनको इधर प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, या फिर अगर घाटा बहुत ज़्यादा है तो इनको बंद कर दिया जाएगा। फिर जो बेनिफिट्स क्या क्या हैं गवर्नमेंट का, जो हायर टारगेट है 2.1 लाख करोड़ का, उसके टारगेट्स क्या क्या हैं। सो विद द गवर्नमेंट हैविंग अ टफ टाइम कलेक्टिंग टैक्सेस, क्योंकि आपको पता है जीएसटी के आने के बाद जो टैक्स कलेक्शन में थोड़ी मंदी आ गई है, धीरे धीरे जो कि वो बढ़ रहा है, लेकिन वो फिलहाल टाइम लगेगा अभी। तो यहाँ पे और डायरेक्ट टैक्सेस में भी काफ़ी जो है डिक्रीज, और उसमें काफ़ी जो है गिरावट देखने को मिली है। तो इसका एक सॉल्यूशन है डिसइन्वेस्टमेंट कैन मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर वेरियस स्कीम्स। जैसे कि करंट फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट का अभी इतना 2.10 लाख करोड़ है टारगेट है डिसइन्वेस्टमेंट का। तो हम होप करते हैं कि ये टारगेट फुलफिल हो, और जितने सारे सोशल और डेवलपमेंटल स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है वो सक्सेसफुली गवर्नमेंट फंड कर सके फॉर बेटर सोशल सिक्योरिटी नेट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय।